नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जनादेश खो चुकी है कांग्रेस सरकार, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियमित तौर पर जांचने के निर्देश। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सोलन में किया नवनिर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने पेयजल संकट से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वो अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी छोड़ने को तैयार है। खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को भी निर्देश दिया कि वो हिमाचल द्वारा छोड़े जाने वाले अतिरिक्त पानी के प्रवाह को सुगम बनाए ताकि ये पानी दिल्ली तक पहुंच सके। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार द्वारा पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मामले पर अगली सुनवाई 10 जून को होगी। नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार जनादेश खो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है और उन्हें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार राज्यसभा चुनाव के वक्त विधायकों का बहुमत पहले ही खो चुकी थी और अब लोकसभा चुनाव में उसने लोकप्रियता व जनता का विश्वास भी खो दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 61 विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है। इनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृही चुनाव क्षेत्र नादौन भी शामिल है। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि 4 उपचुनाव जीतने से कांग्रेस सरकार पर संकट कुछ समय के लिए टला है, न कि हमेशा के लिए। उन्होंने कहा कि अभी 3 उपचुनाव और होने हैं। इसके अलावा सीपीएस नियुक्ति मामले में भी अदालत का फैसला आना है। जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि 4 उपचुनाव हारने पर भाजपा मंथन करेगी और भविष्य में कमियों को दूर किया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार गिरने को लेकर केवल सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को 5 साल के लिए जनादेश दिया है और सरकार पूरी तरह से मजबूत है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में 4 सीटें जीतने के बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 38 हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति मतदाताओं को रास नहीं आई है और भाजपा को इससे सबक सीखना चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर कांग्रेस सरकार की चिंता छोड़ अपनी कुर्सी की चिंता करें। उन्होंने कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा फेल हो गया है, जिससे साफ है कि जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। फिल्म अभिनेत्री व मंडी लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को आज चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर स्वयं इस घटना की पुष्टि की और कहा कि उन पर हमला करने वाली महिला सुरक्षाकर्मी किसान आंदोलन की समर्थक थी। कंगना ने कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन चिंता पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर है। हिमाचल प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि आरोपी महिला सुरक्षाकर्मी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी मेहनत व लगन से धर्मपुर की जनता का विश्वास जीता है। धूमल आज उनसे मिलने और बधाई देने आए धर्मपुर भाजपा मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। धूमल ने कहा कि धर्मपुर ने हमेशा बढ़ चढ़कर भाजपा का लोकसभा चुनाव में साथ दिया है। इसके बदले में धर्मपुर क्षेत्र को विकास की अनेकों योजनाएं मिली हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल ने भी धर्मपुर के विकास में अनुराग ठाकुर के योगदान की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के अधिकारियों को विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला में विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2 के सभी कार्यों को इस महीने के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में देर करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज सोलन में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का लोकार्पण किया। इसका शिलान्यास मार्च 2021 में किया गया था। मनीष गर्ग ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विशिष्ट मापदंडों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का एक साथ एक स्थान पर सुरक्षित भंडारण किया जा सके। इससे न केवल मशीनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करने में भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजकीय महाविद्यालयों या स्कूल परिसरों में रखा जाता था और इस स्थिति में इन मशीनों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षण संस्थानों के कमरों का लंबे समय तक उपयोग होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति ने प्रदेश की 4 सीटों पर पार्टी की जीत का श्रेय मोदी मैजिक को दिया है। पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की आज शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मोदी मैजिक के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों का भी प्रदेश भाजपा को काफी फायदा मिला। पार्टी के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के 1,42,000 से सक्रिय कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा गया। पार्टी महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बावजूद भाजपा को लोकसभा चुनाव में 56.29% वोट मिले जबकि कांग्रेस को सिर्फ 41.57% मत पड़े। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल इस वर्ष 15 से 18 जून तक शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होगा। समर फेस्टिवल के आयोजन को लेकर आज आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त व फेस्टिवल कमेटी के अध्यक्ष अनुपम कश्यप ने ये जानकारी देते हुए बताया कि समर फेस्टिवल के दौरान एक दिन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के नाम समर्पित होगा। इस दिन इन बच्चों के ही कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मोत्सव के दौरान हर शाम सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। समर फेस्टिवल के दौरान हिमाचली फूड फेस्टिवल, फ्लावर शो, बेबी शो और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजधानी शिमला में आज से 10 जून तक देश के 20 राज्यों के 1000 से अधिक डांस और ड्रामा कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस डांस और ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन ऑल इंडिया आर्टिस्ट संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष रोहिताश गौड़ ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस प्रतियोगिता में 24 नाट्य दल और 260 नृत्य दल हिस्सा ले रहे हैं। डांस प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है जबकि नृत्य प्रतियोगिता की शुरुआत कल से होगी। प्रतियोगिता में कथक, भरतनाट्यम, कथाकली, गरबा, लावणी और सालसा प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी।
हिंदी रंगमंच की स्थिति पर एक राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट के हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, जनादेश खो चुकी है कांग्रेस सरकार, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियमित तौर पर जांचने के निर्देश। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सोलन में किया नवनिर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का लोकार्पण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।